साथियों, ई अटेंडेंस से इस खास अपडेट को डिटेल में जानते हैं। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर के शिक्षकों के विरोध के बीच स्कूल शिक्षा विभाग अब इसके पावर पावर डेलीगेट करने की तैयारी में है। जल्द ही जिलों में पदस्थ संकुल प्राचार्य को इसके पावर दिए जाएंगे और उचित कारण होने की दिशा में संकुल प्राचार्य अपने विद्यालय क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने के मामले में देरी पर राहत दे सकेंगे। जल्द ही इसके आदेश विभाग जारी करने वाला है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा है कि शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था अब सामान्य स्थिति में आ गई है। रोज 97 से लेकर के 98% शिक्षकों द्वारा ई अटेंडेंस लगाई जा रही है। इसलिए अब उचित कारण के साथ संकुल प्राचार्य को इससे संबंधित पावर दिए जाएंगे। जल्द ही इसको लेकर के अगले 15 दिनों में सर्कुलर जारी किया जाएगा। तो साथियों, ये एक बड़ी अपडेट है कि अब संकुल प्राचार्य किसी भी कारण से शिक्षक लेट हो जाते हैं या फिर अधिक जो बारिश होती है, भराव का क्षेत्र में शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं, किसी कारण से देर हो जाते हैं, कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है रोड पर, तो उस वजह से शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। अब संकुल प्राचार्य को यह पावर दिया गया है। आगे देखते हैं। देरी पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। संकुल प्राचार्य के लिए जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत में यह स्पष्ट किया जाएगा कि किस तरह के मामलों में ई अटेंडेंस लगाने में देरी पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए संकुल प्राचार्य अपने संकुल क्षेत्र के शिक्षकों को राहत दे सकेंगे। तो साथियों, इसका विधिवत सर्कुलर जारी किया जाएगा। कौन से कारण है जिन पर संकुल प्राचार्य जो देर पहुंचे शिक्षकों को ये अटेंडेंस में राहत भी दे सकेंगे। इस निर्देश में यह भी साफ रहेगा कि संकुल प्राचार्य मनमानी ना कर सके और ई अटेंडेंस में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने पाए। तो साथियों, यह भी रहेगा कि कुछ ऐसे निर्देश भी रहेंगे कि संकुल प्राचार्य अपनी मनमानी भी ना कर सके और शिक्षकों को यदि किसी कारण से विलंब हुआ है तो उनके हितों को भी ध्यान में रखा। तो साथियों, सिर्फ व्यवहारिक दिक्कतों को स्वीकार करेंगे संकुल प्राचार्य। आयुक्त सिंह ने कहा है कि विभाग का उद्देश्य शिक्षकों को पेनलाइज या प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि व्यवस्थित सिस्टम को प्रभावी करना है और शिक्षकों द्वारा इसका पालन भी किया जा रहा है। सिंह के अनुसार व्यवहारिक दिक्कतों को ई अटेंडेंस में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन आदतन ई अटेंडेंस नहीं लगाने और इसका दुरुपयोग करने की कोशिश पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे शिक्षक सॉफ्टवेयर में इससे संबंधित और भी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी इसको लेकर के शिक्षकों के समक्ष पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया, इसलिए वे इसमें सुधार भी करेंगे। जून का ई अटेंडेंस के कारण रोका गया वेतन मिलेगा। तो साथियों, जून में किसी कारण से जो शिक्षकों का ई अटेंडेंस के कारण वेतन रोका गया है उसे भी अब रिलीज किया जाएगा। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने यह भी कहा है कि जून माह का जिन शिक्षकों का ई अटेंडेंस के कारण वेतन रुक गया है या कट गया है उसे शिक्षकों को पे किया जाएगा। यह निर्णय उन शिक्षकों के मामले में लागू होगा जिनका जुलाई और अगस्त माह का ई अटेंडेंस प्रॉपर लगा रहे हैं। तो साथियों, यदि आप प्रॉपर ई अटेंडेंस लगा रहे हैं कंटिन्यू और किसी कारण से 1 या 2 दिन आप लगाना भूल गए और आपका वेतन कट गया है तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आदतन देरी से आने वाले ई अटेंडेंस नहीं लगाने वालों के वेतन में कटौती जारी रहेगी। उन्होंने शिक्षकों को कहा है कि वे व्यवहारिक दिक्कतें अपने संकुल प्राचार्य के संज्ञान में अभी भी ला सकते हैं, जिस पर सुनवाई की जाएगी। तो साथियों, किसी कारण से यदि आपकी जो वेतन से संबंधित या फिर ई अटेंडेंस से संबंधित विलंब का कारण हो रहा है या जो भी परेशानी आ रही है, किसी कारण से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर आपने ई अटेंडेंस लगाना भूल गए हैं या जो भी परेशानी है, संकुल प्राचार्य को अभी भी आप बता सकते हैं, अपनी परेशानियों से अवगत कराइएगा। नेटवर्क इशू जो भी हो तो आपका वेतन नहीं कटेगा। यानी कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से ये अटेंडेंस शिक्षकों के लिए जो जल्दबाजी में कई शिक्षकों के देखा गया एक्सीडेंट जैसे केस हो रहे हैं, तो आप जल्दबाजी नहीं करें। आप अगर किसी दिन अगर लेट हो रहे हैं तो उसकी आप विधिवत सूचना संकुल प्राचार्य को दीजिएगा, आपका वेतन नहीं कटेगा
और ई अटेंडेंस रेगुलर आपकी लग ही रही है। और इसी प्रकार की ई अटेंडेंस में यह एक बड़ी राहत दी गई है। इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित और प्रमोशन में शिक्षकों को प्रमोशन कब मिलेगा और साथ में दूसरे प्रमोशन की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। अक्टूबर में डीपीसी होने वाली है। इस पर हम खास एक अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जरूर देखेगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।